ओम शांति। भारत और पाकिस्तान की सरहद पर एक बहुत बड़ा पागल खाना था। और उसमें ढेर सारे मरीज थे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस मेंटल हॉस्पिटल के जो चीफ थे उन्होंने एक सभा बुलाई और वो जो सारे पागल थे उनसे पूछा, तुम में से कौन भारत जाना चाहता है और कौन पाकिस्तान? जो भारत जाना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो हाथ उठाओ। सारे पागल जिद करने लगे, हमें कहीं नहीं जाना, हम तो यहीं रहेंगे, हमें ना भारत जाना है ना ही पाकिस्तान। उस सुप्रिटेंडेंट ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, ये संभव नहीं है, तुम में से कुछ को भारत जाना होगा, किसको पाकिस्तान जाना होगा। उन्होंने कहा, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको यहीं रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने कहा, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये हॉस्पिटल तो बॉर्डर पर है। तो जब कोई भी पागल नहीं माना तो उन्होंने एक निर्णय किया कि हॉस्पिटल को वहीं रखा और बीच में एक पार्टीशन, एक विभाजन कर दिया। जो इस तरफ थे वो भारत में और जो उस तरफ थे वो पाकिस्तान में। उस पागल खाने में शायद अब भी इधर के जो पागल हैं और बीच की जो दीवार है, वो दीवार से छलांग लगा के उस ओर के जो पागल हैं उनसे बात करते हैं और कहते हैं, हम तो जहाँ हैं वहीं हैं और तुम भी वहाँ हो जहाँ थे वही हो। फिर भी ये लोग कहते हैं कि तुम भारत में, हम पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान में, तुम भारत में। है तो वही, बदला तो कुछ भी नहीं। यह अवस्था मन की है। एक ही भूमि है, पर उसमें एक नहीं, कई सारे विभाजन हैं। एक ही भूमि है, पर उसमें इतने सारे पार्टीशन हैं कि कभी कभी ये समझ नहीं आता है कि हम कहाँ हैं और क्यों ये विभाजन है तो हम वहीं, परंतु फिर भी विभाजित है, खंड खंड है व्यक्तित्व। समझ नहीं आ रहा है इनमें से मैं कौन हूँ, इस ओर हूँ या उस ओर हूँ। हर घटना के लिए मन में इतने सारे विचार, इतने सारे संकल्प, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक। यदि हम आज ही के दिन को देख ले तो सुबह से लेकर अब तक जितनी घटनाएं हुई है, उस एक एक घटना ने मन पर एक छाप छोड़ी है। छोटी छोटी बातें जो हमारे साथ हुई है और जो हमने देखी है, वह हर छोटी बात मन में तूफान उत्पन्न करती है और मन विभाजित होता है। चीज एक ही है, पर एक मन सकारात्मक सोच रहा है तो साथ साथ भय के संकल्प है।
नकार के संकल्प है, चिंता के संकल्प है। और ऐसे ही मन को लेकर पता नहीं हम कब से चल रहे हैं। भक्ति मार्ग की एक विशेषता रही समर्पण भाव। जो कुछ हो रहा है तुम कर रहे हो, राजी तेरी रजा में, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि पता है तुम कितने सर्वशक्तिवान हो। मेरे पास चाहे मैं कुछ भी बना दूं, कितना भी बड़ा घर बना दूं, परंतु मुझे पता है तेरे पास बिजली है। कब तेरी बिजली गिरेगी और मेरा ये घर, मेरा ये आशियाना तहस नहस हो जाएगा पता नहीं। इसलिए हे प्रभु, राजी तेरी रजा में, Thy will shall be done। जीसस क्राइस्ट सूली पर है और अचानक एक विचार आता है कि हे प्रभु, तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया। दुख का संकल्प है, पर अचानक फिर उसे याद आ जाता है ये मैंने क्या कह दिया। और फिर वो कहता है ना, जो तेरी मर्जी, जैसी तेरी इच्छा, तेरी हर इच्छा में मैं राजी हूं। जैसा तुझे मुझे रखना है, जय विधि राखे राम, ताई विधि रखी रहिए। मेरी इसमें कोई इच्छा नहीं, होई सोई जो राम रचि राखा। जो उसने लिख रखा है वो होगा। ये भक्ति मार्ग की बहुत सुंदर परिकल्पना है। जो भक्ति मार्ग द्वापर से चालू हुआ, जो भक्ति चली और जिस भक्ति ने इस संसार को थमा के रखा, बहुत ज्यादा विकारी नहीं होने दिया, उसमें समर्पण था। भगवान ही सब कुछ कर रहा है, ये अवधारणा थी। पर बाबा ने हमें ये बात नहीं सिखाई। वो कहता है ये मैं सब कुछ नहीं करता, सुख दुख तुम अपने कर्मों से पाते हो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैंने तो सुख की दुनिया रचाई थी, परंतु उसने हमें एक ऐसा ज्ञान दिया है, एक ऐसा ज्ञान जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में स्थिर रखता है, अचल अडोल रखता है। एक ऐसी तलवार दी है जो मन के सारे विभाजनों को तोड़ देती है, मन को एक रस बनाती है। नहीं तो जैसे कहा, हर घटना मन में छाप छोड़ कर जाती है। और कितनी घटनाएं तो ऐसी है और कितनी सारी बातें जो मन पर छप गई है, हमें उनका भी कोई बोध, कोई ख्याल, कोई स्मृति भी नहीं है। पर कोई दृश्य देख लिया, किसी की कोई बात सुन ली, वो इतनी गहरे में चली गई, बिना हमारे कुछ किए वो अंदर समा गई, संस्कार भी बन गई, विचारों में उसका समावेश हो गया और वो हमारी एक विचारधारा बन गई। किसी के मुख से कुछ गलत सुना, हमने ये सोचा कि ये ऐसा ही है। हमने कभी कहा नहीं, कभी बोला नहीं, पर जब भी उस व्यक्ति को देखा जाता है तो वही बात आती है कि इसने ऐसा कहा था और ये ऐसा है। कितने विभाजन है मन में, खंड खंड बटा है व्यक्तित्व, मन। संस्कारों के विभाजन है, स्वभाव के विभाजन है। कल की मुरली में था, ये भूल भुलैया का खेल है। बाहर नहीं, ये मन ही भूल भुलैया का खेल है। तो एक ऐसी तलवार, एक ऐसा शस्त्र दिया है भगवान ने कि जिसको स्मृति में लाते ही मन शांत, स्थिर, एकाग्र, एकरस हो जाता है। और जो अंतर द्वंद चलता है निरंतर अंतस में, उससे चेतना बाहर आती है,
कौन सा वो शस्त्र है? ड्रामा, ये नाटक। बाबा का ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमें परिस्थितियों में अचल तब बनाता है जब ड्रामा की सारी बातें बुद्धि में रहती है। जितना ये सारा ज्ञान बुद्धि में, उतना हम शांत है, और एक शांत मन ही प्रभु मिलन कर सकता है। 3 दिन पहले मुरली में था, जो दूर वाले हैं वो जास्ती याद करते हैं, और जो यहाँ वाले हैं वो कम। आज सुबह की साकार मुरली, इस ड्रामा में जो सीन, जो दृश्य जब चलना है तभी चलेगा। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। 24 घंटे में एक बार ड्रामा की सारी पॉइंट्स बुद्धि में लानी है। और बहुत अच्छा जो समय है वो है नुमा शाम के योग के पहले, क्योंकि सारे दिन भर हजारों चीजें हुई है। अगर इन सारी चीजों को फुल स्टॉप न लगाया जाए तो ये रात को चीरती हुई अमृत वेला में प्रवेश करेगी, और अमृत वेला उन्हीं चीजों के चिंतन में जाएगा। जो सीन जब चलनी है तभी चलेगी। ज्ञान अर्थात पावरफुल, भाग्य तुमको मिला है, पर इस तकदीर को तस्वीर में कितना लाया, अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में कितना लाया, ये बाप दादा देख रहे। कल की अव्यक्त वाणी, हर एक को तकदीर तो मिली है, एक ने दी है, समान मिली है सबको, परंतु तस्वीर किसकी कुछ, किसकी कुछ, किसकी कैसी, हर एक ने अलग अलग तस्वीर बनाई है। अब इस तस्वीर में संपन्नता भरो, वो भरेंगी ज्ञान से। कलम है श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म, सारा खेल स्मृति का है। यहां बैठे बैठे जिस व्यक्ति में बहुत मोह है, आसक्ति है, लगाव है, उसकी याद आती है तो अचानक यहां से जैसे व्यक्ति अशरीरी हो जाता है और वहां पहुंच जाता है उसके पास। अभी अभी वरदान था, स्मृति का स्विच ऑन ऑफ। 17 सितंबर वरदान, आत्मिक बॉम्ब। तो ये जो ड्रामा है, भक्ति में कहते हैं राजी तेरी रजा में, हम कहेंगे ड्रामा से राजी। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, ड्रामा से राजी। जो राजी रहेंगे वो नाराज नहीं होंगे, वो दुखी नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे। इस ड्रामा की बहुत से पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट्स हम देखेंगे, जो कि रोज एक बार बुद्धि में लानी है। क्योंकि ड्रामा को याद करते ही
मन शांत होता है। अशांत मन है और हम योग करने बैठे, योग लगता नहीं, कुछ और चिंतन चालू रहता है। सबसे पहले तो जो बात हुई है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। आज सुबह की मुरली, आसुरी दुनिया दुख देने में लोग देरी नहीं करते, तुम्हें सहनशील बनना होगा। सुबह की साकार मुरली, पर यह सुनकर खाली सहनशील नहीं बना जाता। किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, कह दिया, डांट दिया और हम रिपीट कर रहे हैं, मैं सहनशीलता की देवी हूं, देवी हूं, देवी हूं, देवी हूं। पर ये भी प्लानिंग कर रहे हैं दीवार की उस ओर, पार्टीशन की उस ओर, इसका भी कुछ करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो ऐसे दूसरे भी तो होंगे इसके द्वारा सताए हुए, उनसे थोड़ी बैठकर उसकी महिमा की कुछ चर्चा करे तो दिल को थोड़ी राहत भी मिलेगी। सबसे पहली बात, एक्यूरेट। ये ड्रामा कैसा है? यथार्थ है, इसमें कोई भूल चूक नहीं, इसमें कोई गलती नहीं। इस ड्रामा की स्क्रिप्ट बहुत परफेक्ट है। फिल्म के डायरेक्टर के पास बहुत सारी स्क्रिप्ट आती है, एक चुनी जाती है, बाकी रिजेक्ट। भगवान के पास भी बहुत सारे ड्रामा आए थे, किसी ड्रामा में आया होगा कि सतयुग पूरा ही चले 5000 वर्ष, रिजेक्ट, मजा नहीं है इसमें। किसी ड्रामा में कहा था होगा कि 1/3 चले, 3/4 चले। किसी ड्रामा में रावण ही नहीं था बिल्कुल, किसी ड्रामा में पूरा ही रावण है, शुरुआत से अंत तक। तो भगवान ने इस ड्रामा को चुना, उसने देखा ये तो बहुत बढ़िया है। आज कहा ना, सृष्टि के 2 भाग है, एक पुरानी, एक नई, एक पुरानी, साकार मुरली। अपने मन को समझाना है। ये ड्रामा, ये नाटक जिसमें मैं एक किरदार निभा रहा हूँ, बहुत बहुत यथार्थ है, एक्यूरेट है। इसमें कोई गलती नहीं है। जो मन में विद्रोह की भावना है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। हजारों लोगों ने अपने अनुभव लिखे हैं कि हम कुछ करने जा रहे थे और अचानक एक्सीडेंट हो गया, दोष देते रहे कि मैं वो कर सकता था, पर बाद में आज मैं देखता हूँ तो अच्छा ही हुआ वो हुआ। बहुत समय के बाद जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता चलता है वो परफेक्ट था। इसलिए हमारे जीवन में भी जो कुछ हुआ है एक्यूरेट हुआ है। इस ड्रामा में भी जो कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल, रिलीजियस, मीडिया, न्यूज़, जहाँ भी जो कुछ दिखाई दे रहा है, प्रकृति में बीमारियाँ, सब कुछ यथार्थ है, सब कुछ एक्यूरेट है। एक ऊपर से दृष्टि डाले विहंगम तो दिखाई देगा सब ठीक है। सबसे पहली बात, ड्रामा एक्यूरेट है। सेकंड पॉइंट, ये ड्रामा बना बनाया है। 2 शब्द, ऐसे शब्द हिंदी साहित्य में और कहीं पर भी नहीं है। एक है बना हुआ, अर्थात किसी ने बनाया, और दूसरा जोड़ा शब्द क्या, बना बनाया। किसी ने बनाया नहीं, है बना हुआ है, अनादि है। इसके लिए इसमें दोष नहीं निकालने, ये जैसा बना हुआ है परफेक्ट बना हुआ है।
इसमें किसी का भी दोष नहीं, न बाप का दोष न रावण का दोष, फिर किसका दोष? न मेरा न तेरा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। किसको दोष दे? ये बना बनाया खेल है, ये खेल है। आज सुबह की भी मुरली में था, खेल है हार जीत। हमने जीता, क्या जीता? टुकड़ा। खेल है। तो दूसरा, ये बना बनाया है। तीसरी बात, ये एक हास्य नाटिका है, कार्टून शो। इस ड्रामा को एंजॉय करना होता है। ये ड्रामा किस लिए बना है? दुख के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए बनाया हुआ है। इसलिए जो कुछ हो रहा है दूर से देखकर इसको एंजॉय करना है। और ये ऐसा ड्रामा है कि मैं ऑडियंस में भी हूँ और उस स्क्रीन पर भी मैं हूँ। देखना है, उस स्क्रीन से निकलकर ऑडियंस में जाके बैठना है और अपने ही जीवन का ड्रामा देखना है। वो मैं, वो मेरी एंट्री। और फिर देखना है ये जिस तरह से ये ड्रामा मैंने प्ले किया, चांसेस है कि अवार्ड मिलेगा, बख्शीश। सुबह था ना, स्वर्ग की बख्शीश। कुछ दिनों पहले था पासपोर्ट, और कल की मुरली में है कागज का नहीं, अधिकार का सर्टिफिकेट तुम दो सबको, बर्थ स्वर्ग का। जो अपने आप पर हंस सके वो महान है। जो अपनी मूर्खता पर हंसे वो श्रेष्ठ है। मैं भी कितना मूर्ख था। अरे मूर्ख मन, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मन, क्या कर रहा है? मधुवन में आए किस लिए थे और कर क्या रहे हो? ब्राह्मण किस लिए बने और क्या कर रहे हो? क्या इसलिए मधुवन में आए थे? क्या इसलिए ब्राह्मण बने थे? आज की मुरली लज्जा आएगी फिर। बाप तो कहते थे, फिर भी हम भिखारी बने, छिपाया। क्या इसलिए आए थे? स्वयं स्वयं से बातें करना, स्वयं स्वयं को डांटना और स्वयं स्वयं की ही मूर्खता पर हंसना कि तुम्हें करना क्या है, तुम कर क्या रहे हो। ज्ञान अर्थात निमित्त जो है उनको तकलीफ ना देना, कल की अव्यक्त वाणी। ज्ञान अर्थात दूसरों से मेहनत नहीं कराना, कल की अव्यक्त वाणी। ज्ञान अर्थात अपनी चीजों की संभाल करना। रुमाल खोया, एक दिन खुद को खो दोगे, कल की अव्यक्त वाणी। ज्ञान अर्थात समझदार, दोनों की समझ, आत्मा की भी शरीर की भी। ज्ञान अर्थात मेरा शरीर किस ढंग से स्वस्थ रह सकता है, अच्छा चल सकता है, ये ज्ञान। शरीर बीमार हो तो योग भी नहीं लगेगा, शरीर खींचते रहेगा, कल की अव्यक्त वाणी। खेल हो रहा है, उस खेल को देखना है। क्या मैं उठा पटक कर रहा हूं? जंगल का राजा शेर मरने को था, मरते मरते उसने एक बंदर को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, और फिर बंदर शेर का, जंगल का राजा बन गया। एक बकरी अपनी समस्या
घरेलू समस्या लेकर आई बंदर के पास। समस्या सुनकर बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदने लगा। बहुत देर कूदा। उसके बाद बकरी ने पूछा, इससे मेरी समस्या कैसे हल होगी? बंदर ने कहा, समस्या हल तो नहीं होगी, पर मेरे प्रयत्न में कोई कमी तो नहीं रही। हमारे बहुत सारे प्रयत्न ऐसे ही है, समस्या कुछ और है, और हम जो कुछ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? उठा पटक, कूदा फांदी। वो संस्कार तो टच ही नहीं हो रहा है इस पुरुषार्थ से। वो संस्कार तो अब भी वैसा ही है। अचानक से प्रकट होता है रोने का संस्कार, काम का संस्कार। खुद का डायग्नोसिस करना है, ये काम है जिसे मैं प्रेम कह रहा हूं, ये मोह है जिसको मैं प्रेम कह रहा हूं, यही तो लोभ है जिसको मैं आवश्यकता कह रहा हूं। विकारों का डायग्नोसिस, निदान करना। जब तक निदान नहीं, इलाज कैसे होगा? दूर से देखना। ये ड्रामा क्या है? खेल है, एक हास्य नाटिका है, कार्टून शो, मिकी माउस का खेल। इसे डिस्टर्ब नहीं होना होता है। चौथा, इस ड्रामा में हर एक्टर अलग अलग है। एक एक्टर न मिले दूसरे एक्टर से, कल की अव्यक्तवाणी। हर आत्मा अलग अलग है, इसलिए हर आत्मा की तस्वीर अलग अलग है, नंबरवार है। तकदीर की तस्वीर तो बाबा ने दे दी है। इसलिए समझना है, सब एक जैसे नहीं हो सकते, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं हो सकता, सबके संस्कार एक जैसे नहीं हो सकते, सबकी विशेषता एक जैसी नहीं, सबकी बीमारियां एक जैसी नहीं, सबका प्रारब्ध एक जैसा नहीं, सबका कर्म भोग एक जैसा नहीं, सब में एक ही प्रकार की विशेषताएं नहीं हो सकती। और हो जाए, अगर सभी हमारा मानने लगे, हमने कह दिया और सब ने मान लिया, तो कोई मजा ही नहीं है। हम कुछ कहे और 10 लोग आके विरोध में खड़े हो जाए तो कुछ है। हम कुछ करें, हम जिस कमरे में रहते हैं उसमें सभी हमारे रीति से चलते हैं, तो कोई मजा ही नहीं। हम सो जाए, कोई आए और लाइट चालू कर दे, तब मजा है। हमें खिड़की बंद चाहिए, कोई आ जाए और कहते मुझे खिड़की खुली चाहिए, मुझे फैन चाहिए, तभी तो पता चलेगा कितने सहनशील है। नहीं तो कैसे पता चलेगा? जितने ज्यादा दुश्मन उतने आत्मा शक्तिशाली। हम हैं विश्व कल्याणकारी, हमने किसी को दुश्मन नहीं बनाया है, अपने आप बन गए। हम तो विश्वामित्र है। तो समझ लेना है, सब एक जैसे नहीं हो सकते। कोई छोटे को हमने देखा और उसको कहा कि जब हम तुम्हारे जैसे थे तो क्या क्या करते थे, तुम कुछ भी नहीं करते। ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें जो विशेषता है शायद मुझ में नहीं। हर एक में विशेषता है। कल की अव्यक्त वाणी, नैन और मुस्कुराहट, ये 2 विशेषताएं हर तस्वीर में है। शायद मुझे नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए
पर है तो जरूर। और हर आत्मा अलग है। Every soul is unique, not just unique, but each soul is a masterpiece. हर सोल, हर आत्मा अप्रतिम है, कलाकृति है सर्वश्रेष्ठ भगवान की। कल की मुरली, श्रेष्ठ बने हो या श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने हो, कोटों में कोई हो, तुम जैसा कोई नहीं। इसके लिए समझना कि हर एक जो पिक्चर तस्वीर है वो कैसी है, एकदम बेस्ट। यूनान में एक कहावत है, पर इसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ भी हुई है। यूनान में एक कहावत है कि जब भगवान ने मनुष्य को तैयार किया या हर व्यक्ति को तैयार किया तो उसके कान में एक बात बोल दी कि तुमसे बड़ा और कोई है ही नहीं, तुम ही श्रेष्ठ हो, और फिर धरती पर भेजा। इसलिए हर व्यक्ति समझता है मैं ही सबसे बड़ा हूं, बाकी सब मूर्ख। पर यहां भगवान कुछ और कहते हैं, यहां तो स्वयं भगवान कह रहा है, बहुत कुछ कहता है वो। तो हर एक आत्मा, जैसे मैं महान हूं ये भी महान है, जैसे मैं श्रेष्ठ हूं ये भी श्रेष्ठ है, जैसे मुझ में इतनी सारी विशेषता है जो मैं सोचता हूं कि इनको पता ही नहीं मेरी विशेषता है क्या है। यही तो दुख है कि हम तो विशेषताओं के भंडार है। कब जानेंगे ये लोग? शायद मरने के बाद ही इनको पता चलेगा। एवरी सोल इज अ मास्टरपीस। हर आत्मा उत्कृष्ट कलाकृति है, और उसमें से ब्राह्मण आत्मा तो बहुत श्रेष्ठ है। कल की अव्यक्त वाणी पार्टी नंबर 3, लास्ट लाइन। रूहानी गुलाब, इन रूहानी गुलाबों को बाप ने स्वयं बनाया है तो कितने सिकिलते हो। तुम रूहानी गुलाबों को बाप ने स्वयं बनाया है तो कितने सिकिलते हो। अगला पॉइंट, ये ड्रामा रहस्यमयी है। ये मत सोच लेना कि मुझे सारे रहस्य पता चल जाएंगे। ड्रामा के कुछ राज अंत तक राज ही रहेंगे, यही ड्रामा की शोभा है। सारी चीजें पता चल जाए ये नहीं हो सकता। कच्चा चिट्ठा, सब बातें पता नहीं चलेगी, शायद कुछ बातें रह जाएगी, क्योंकि भगवान को भी तो आना है ना लास्ट में। सभी बता देगा तो कैसे चलेगा? वो आके कुछ तो बताएगा नया जो किसी ने नहीं बताया, एकदम गुप्त बात, राज वाली बात। आज की मुरली में सुबह की, ये दुनिया वाले नहीं जानते, ये दुनिया वाले नहीं जानते, ये केवल तुम जानते हो। शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ये दुनिया वाले नहीं जानते, तुम जानते हो। कितनी बार आया है? तुम जानते हो मतलब मैंने बताया ना, उसके पीछे ये भी तो है। तो इस ड्रामा के कुछ राज ही रहेंगे। अपने जीवन को देखना है, मेरे जीवन में ये व्यक्ति क्यों आया, मेरे जीवन में ये घटना क्यों हुई। 10 साल हो गए घटना को, अभी तक सोचते हैं और उत्तर नहीं मिला, पर सोचना जारी है, फुल स्टॉप। कुछ राज ही रहेंगे, छोड़ो उसको, राज ही रहने दो। हर बात जान के भी क्या करोगे? ये ड्रामा रहस्यमयी है, इनिग्मेटिक कहते हैं इंग्लिश में। दिस ड्रामा इज इनिग्मा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये ड्रामा फिक्स्ड है। ये ड्रामा कैसा है? प्रीडेस्टिन्ड, फिक्स्ड है।
इसमें बदली सुदली नहीं हो सकती है। परंतु ड्रामा दो है। एक है बड़ा ड्रामा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, एक छोटा ड्रामा भी है जो मेरे हाथ में है। मैं डिसाइड करूंगा कल का अमृत वेला शक्तिशाली होगा या नींद में जाएगा, ये मेरे हाथ में है। मैं अपना ड्रामा खुद लिखता हूं, कलम मेरे हाथ में है। आज सुबह की साकार मुरली, मेहनत से सब कुछ पा सकते हो, ऐसा उनको कहो। स्लोगन दृढ़ता क्या है? असंभव को संभव कर सकती है। एक तरफ तो समर्पण है, ड्रामा अर्थात ड्रामा की पॉइंट सुनते ही अर्थात कुछ नहीं करो, ऐसा तो नहीं। एक्सेप्ट कर लेना अर्थात ये नहीं जीवन की चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना इसलिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये नहीं है उसका अर्थ। और यही अर्थ लिया जाता है जो हो गया ड्रामा छोड़ो, ये नहीं। हम चेंज करेंगे, हम बदलेंगे, जो हमारे हाथ में है, जो हमसे हो सकता है वो सब कुछ करेंगे, क्योंकि भगवान साथ है। कल की अव्यक्त वाणी, भगवान का बल, भगवान का बल, भगवान का भरोसा है तो सफलता सदा साथ है। मैं राजयोगी हूं, प्रजा योगी नहीं। कर्मेंद्रियो जीत हूं, कर्मेंद्रिया मेरे वश में है। पार्टी नंबर 1। मालिक हूं, प्रजा योगी नहीं, राजयोगी हूं। सब मेरे हाथ में। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, दिल तख्त नशीन हूं, कुछ भी कर सकता हूं। I will drink the entire ocean. Before me the mountains will crumble down. सारे पर्वत गिर पड़ेंगे, सारे समुद्र को पी जाऊं। ऐसा अदम्य साहस, ऐसी अदम्य ऊर्जा, indomitable strength is within me. तो ड्रामा दो है, एक छोटा और एक बड़ा। सब कुछ कर लेना, सब कुछ कर लेना, एड़ी चोटी का जोर लगा देना, और लास्ट में फिर राजी तेरी रजा में। धाय विल शैल बी डन, होई सोई जो राम रची राखा। को करे तर्क बड़ा वैसाखा। क्यों तर्क करते हो? वो लास्ट में, पहले नहीं। पहले पुरुषार्थ, प्रयत्न, उद्यम, एफर्ट। तो ड्रामा फिक्स्ड है। उसके बाद में अगला पॉइंट, ये ड्रामा भगवान को पसंद है, प्रिय है, प्यारा है। तो क्या जबरदस्ती है क्या? तो बाबा ने कहा तुम्हें भी ये ड्रामा बहुत प्रिय होना चाहिए। ये सुख दुख का अच्छा खेल बना हुआ है, भगवान को बहुत पसंद है। भगवान को केवल ड्रामा पसंद नहीं, इस ड्रामा का हर एक्टर पसंद है। इसलिए तुम्हें भी इस ड्रामा का हर एक्टर, शायद बाजू में जो बैठा है उसी से प्रॉब्लम है, वो छोड़ के बाकी सब पसंद है, इसको हटा दो बस। इस ड्रामा का हर एक्टर उसे पसंद है, ऐसा कोई नहीं जो उसे पसंद नहीं है, चाहे कैसे भी हो। तो हमें भी ये ड्रामा बहुत पसंद आना चाहिए। ये संकल्प कितना पावरफुल संकल्प है कि मुझे इस ड्रामा का हर एक्टर पसंद है, मुझे मेरे डिपार्टमेंट के हर व्यक्ति पसंद है, मुझे मेरे घर का हर व्यक्ति पसंद है, मेरे ऑफिस का हर व्यक्ति पसंद है। एकदम मन शांत हो जाएगा। अभी अभी बॉस की डांट खा के आ रहे हैं, मुझे मेरे ऑफिस का बॉस बहुत पसंद है, मन शांत। नहीं तो ना पसंद है बोलते ही निगेटिव वेव चालू हो जाती है, फिर उसके साथ बहुत सारी चीजें चालू हो जाती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। एक व्यक्ति ने अपने बॉस की एक फोटो अपने घर पे टंगा रखी थी, ऑफिस से आते ही जूता निकाल कर क्योंकि वहां तो कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, कैसे निकाले अंदर का प्रेशर कुकर। अगला
इस ड्रामा में बीच से कोई जा नहीं सकता, हाफ वे, जो बाबा ने मुरलियों में कहा है। बीच से किसी को मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकता है, पर मुक्ति का अनुभव इसी शरीर में करना है, मुक्त हो जाना है अपने ही जटिल संस्कारों से। यहीं पर मुक्ति का अनुभव हमको हो। वहां तो कोई नहीं जा सकता, पर यहाँ वो अनुभव हो सकता है। पिछले हफ्ते साकार मुरली थी, ना आत्मा ज्योति ज्योत समाती है, ना कोई ब्रह्म में जाता है, ना किसी को मोक्ष पाता है। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। मुरली थी नहीं, परंतु उस कैवल्य का अनुभव यही करना है, उस मोक्ष का अनुभव यही करना है। मैं इसी तन में, इसी जगह पर मुक्त हूँ, सब बंधनों से, सूक्ष्म बंधनों से मुक्त हूँ, लगाव से मुक्त हूँ, मिट्टी की ड्रेस से मुक्त हूँ, पुरानी दुनिया की वृत्ति वायुमंडल से मुक्त हूँ। नई ड्रेस मिली है, नई ड्रेस का आकर्षण है। वरदान आज का, वो चमकीली ड्रेस मुझे आकर्षित करती है। अगला, इस ड्रामा में हर एक्टर निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष है। सारे झगड़े खत्म, किसी का कोई दोष ही नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है। जितनी चाबी राम जी ने भरी है उस अनुसार चल रहा है खिलौना। जब चाबी पूरी हो जाएगी तो चल ले जाएगा। आज सुबह की साकार मुरली, मौत का कोई ठिकाना नहीं। किस पर दोष लगा है? उसके वजह से मेरे जीवन में ये हुआ, वो मेरे जीवन में आया इसलिए डिस्टरबेंस हुआ, वो मेरे साथ रहता है इसलिए ऐसा हो रहा है। आना ही नहीं चाहिए था उसने। और उसको बताते भी है लिख के, तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूं, भूलना मत। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिस्टर्बेंस इन माई लाइफ। और दुखी होते रहते हैं। और जितना उसको बताते हैं उतना वो और ज्यादा निश्चिंत होता है, हो जाने दो, उसको कोई परवाह ही नहीं हमारी आंसुओं की। हमारे साथ जो कुछ हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल केवल और केवल मैं हूं, कोई दूसरा नहीं। सब कुछ जो हुआ, हो रहा है, जो होगा, टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। किसी ने कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल मेरे सामने है, इसलिए किसी का कोई दोष ही नहीं है। हाँ, अगर दोष देना है तो खुद को दे सकते हो थोड़ा, कि मेरी गलती थी, मेरी मूर्खता थी, और अब सीखना है उससे और आगे बढ़ना है। अगला, दिस ड्रामा इज जस्ट अर्थात न्यायकारी है। इस ड्रामा में किसी के साथ भी कोई भी अन्याय नहीं हो रहा है। हमें दिख रहा है ये पक्षपात, ये अन्याय है, हमारे साथ अन्याय है, उसको सब मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। उसको कोई विरोध नहीं करता, हमें ही सब विरोध करते हैं। अर्थात ये ड्रामा भगवान ने अन्याय युक्त ड्रामा बनाया है। ऐसे कैसे हो सकता है? जो कुछ हो रहा है सब कुछ न्याय युक्त ही हो रहा है। इतनी सारी हलचल सारी सृष्टि में, बहुत जन्मों के हिसाब है आत्माओं के, कोई कहाँ, पता नहीं किस किस जन्म में हमने क्या क्या किया है, पता नहीं कितनों को दुख दिया है। और जो हमारे दुश्मन थे और जो शत्रु थे और जिन को हमने दुख दिया था, वो अभी हमारे घर में पति पत्नी बच्चे, व्हाट्सएप ग्रुप, ऑफिस के बॉस, डिपार्टमेंट के साथी, सब बनकर आए हैं। किस लिए? छोटा सा बच्चा कितना अच्छा दिखता है पालने में, निरागस मुस्कान, ये नन्हा सा शिशु, पर उसके हाथ में एक तलवार लेकर आता है वो। किस लिए? हिसाब चुकतू करने के लिए। इसलिए
ये ड्रामा कैसा है? न्यायकारी। अगली पॉइंट, ये ड्रामा कल्याणकारी है। हर बात में कल्याण छिपा है। ड्रामा के अकल्याण के पीछे भी कल्याण छिपा हुआ है। हर चीज में कल्याण छिपा हुआ। एक व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है, एक कागज लेता है और उसमें अपने जीवन की घटनाएं लिखता है। पहली पॉइंट, पिछले साल मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, कितना दर्द सहना पड़ा मुझे, 1 महीना दर्द में रहा। दूसरी पॉइंट, मेरे पिताजी बूढ़े थे, मर गए, कितना दुख हुआ मुझे। तीसरी पॉइंट, मैं रिटायर हो गया, 60 साल की उम्र हो गई, अब कैसे जीऊं, अच्छी कंपनी में जॉब थी। चौथी पॉइंट, बेटा एमबीबीएस में पढ़ाई कर रहा था, स्कूल एग्जाम देने जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, साल बर्बाद हो गया और गाड़ी भी खराब हो गई। और बैठ जाता है दुखी होकर। उसकी युगल आती है, देखती है तुमने क्या लिखा, वो पढ़ती है, वो कागज लेके जाती है और फिर उधर से आती है दूसरा कागज लेकर। फर्स्ट पॉइंट, पिछले साल गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सारा साल दर्द मुक्त रहा, बस वो 1 महीना दर्द में रहा, नहीं तो पूरा साल दर्द में जाता। दूसरी पॉइंट, पिताजी 90 वर्ष के थे, अच्छे हो गए, चल बसे, उनके पिताजी, और कितनी शांति से डेथ हुई, ना आईसीयू लेके जाना पड़ा, ना हॉस्पिटल, घर में चले गए, सुखद मृत्यु। तीसरी पॉइंट, अच्छा हो गया, जॉब पूरा हो गया, अब मैं वो सारा कर सकता हूँ जो मुझे हमेशा करने की इच्छा थी, कविताएं लिख सकता हूँ, गीत लिख सकता हूँ, प्रकृति के सानिध्य में जा सकता हूँ। चौथी पॉइंट, अच्छा हो गया, एक्सीडेंट में एग्जाम ही तो गई, बेटे को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो सही सलामत था, कार ही तो खराब हुई। हे प्रभु तेरा धन्यवाद इन चारों बातों के लिए, ऐसा वो लिख के लाती है। हर बात में क्या है? कल्याण। राजा की उंगली कट गई, आदिवासियों ने पकड़ लिया, अच्छा हुआ कहा पहले, इसलिए कारागार में डाल दिया, और जब आके पूछता है इसमें क्या कल्याण था, तो तुम बच गए। परंतु बड़ी बात तो ये है कि जिसको जेल में डाला वो मंत्री क्या कहता है, उसके ऊपर तो दुखद अवस्था है, वो तो जेल में पड़ा, पर वो खुद ही कहता है कि मैं अगर आपके साथ होता तो मैं मारा जाता। उसने खुद ही डायग्नोज किया अपनी परिस्थिति का, उसको राजा ने नहीं कहा। राजा को इतना तो समझ में आ गया कि मेरी अगर उंगली नहीं कटती तो मैं मर जाता, पर राजा को ये समझ में नहीं आया कि ये इसके जेल में जाने का क्या प्रयोजन, वो भी अच्छा ही हुआ। तो हर बात में क्या है? कल्याण। हम नहीं देख पाते, छोटी छोटी आंखें, चीटी चीटी भी तो नहीं है, मकोड़ा भी नहीं बने उस दिन कहा था, छोटी छोटी आंखों से क्या देखोगे? इसके लिए रिफाइंड बुद्धि, कल की साकार मुरली। बुद्धि की लाइन क्लियर, कल की अव्यक्त वाणी विदाई। कैसे आए हो? बुद्धि के विमान से आओ। शक्तिशाली होगा वो विमान जब बुद्धि रिफाइंड होगी। तो एक पैनी नजर डालनी है हर घटना पर जीवन की, और देखना इसमें क्या कल्याण था। ये हुआ इसीलिए तो ऐसा हुआ, अच्छी बात है, यही होना था, नहीं तो दुख रहता है, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, पकड़ के है चीजों को, अब तक छोड़ा नहीं है उसको। तो ये कौन सी पॉइंट थी? कल्याण। अगली पॉइंट, लिमिटलेस। ये ड्रामा कैसा है? बेहद का है, बहुत विशाल ड्रामा है, और इसको समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। छोटी बुद्धि से इस ड्रामा को नहीं समझा जा सकता है, नहीं तो मन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। अपने आप को भी बड़ा कर देना है इस ड्रामा को देखते हुए, अपने आप को ही देखना है। इसके लिए कहा 24 घंटे में एक बार ये पूरी 21 पॉइंट्स बुद्धि में लानी है। ऊपर बैठ जाना है, पहाड़ के ऊपर, ऊपर से टोड रॉक से देखोगे तो सारा नकी दिखाई देगा,
नीचे से देखोगे तो नहीं दिखता है, ऊपर जाना होगा, और ऊपर और ऊपर, सब दिखाई देगा कौन कहाँ घूम रहा है। नीचे नीचे आओगे तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा, ऊपर ऊपर जाओगे तो सब पैनोरामिक व्यू, विहंगम दृष्टि। तो उसके बाद में ये ड्रामा विविधतापूर्ण है। कैसा है? मल्टीफेसेटेड। इसमें बहुत वैरायटी है, एक ही चीज नहीं है, इसमें हजारों चीजें हो रही है एक साथ। उसमें हम कहाँ हैं इतनों से, और हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं दिन रात। सारी बुद्धि बस अपने जीवन के लिए ही सोच रही है। कितनी हजारों बातें हो रही है। बाबा कहते हैं आत्माओं की आवाज सुनो, भक्तों की आवाज सुनो, दुखी आत्माओं की आवाज सुनो। हम अपनी ही आवाज में डूबे हुए हैं। बाबा बचाओ, इसने मुझे ये कर दिया, इसने मुझे ऐसा कहा। कैसे सुनेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, नथिंग न्यू। स्वामी विवेकानंद छोटे थे, नरेंद्र, उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि मुझे कोई ऐसी एक बात जीवन की बताओ जो मैं हमेशा याद रखूं। उनके पिताजी ने कहा था कि नरेन, एक बात याद रखना, जीवन में कभी भी आश्चर्यचकित मत होना कोई भी घटना से। डू नॉट गेट सरप्राइज बाय एनीथिंग इन लाइफ, नथिंग न्यू। कुछ पॉइंट्स और बची है। मन ही मन में जितनी बातें बताई वो रिपीट करेंगे और मन को शांत करेंगे। नथिंग न्यू। और ये बात को एक और रीति से भी ली जा सकती है। जो भी पुरुषार्थ हम करें, कुछ भी नया नहीं है, हमने पहले भी किया था। कल की अव्यक्त वाणी, ड्रामा की लकीर खींची हुई है, लकीर पर केवल लकीर खींच रहे हो, कुछ नया नहीं कर रहे हो। लकीर तो पहले से खींची हुई है, करना ही है। मुरलियां बहुत सुनी, मुरलीधर बनो, मास्टर मुरलीधर बनो, विष को समाप्त करो। तो नथिंग न्यू। कोई भी चीज हमें आश्चर्यचकित ना कर दे, नहीं तो ये आश्चर्य, ये जो क्यूरियोसिटी है, यही व्यर्थ की तरफ ले जाती है। अच्छा, वो तो बहुत अच्छा कुमार था, उसने ऐसा कर दिया, हमने तो सोचा ही नहीं ऐसा भी हो सकता है। वो तो बहुत अनन्य था, अभी अभी तो यहां सेवा करके गया। एडवांस सेवा में गया है दूसरों को लाने के लिए। एडवांस पार्टी। अगला, साक्षी। इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। जैसे मैं इस ड्रामा में हूं ही नहीं, कोई और है। वो जो है वो परछाई है, मैं तो यहां हूं। वो परछाई है जो इस ड्रामा में है। अपने आप को साक्षी होकर देखना, हर आत्मा को साक्षी होकर देखना, भगवान के पार्ट को साक्षी होकर देखना, प्रकृति को साक्षी होकर देखना, तीनों सत्ताओं को साक्षी होकर देखना। हर चीज जो हो रही है, ड्रावन की क्या क्या प्लानिंग चल रही है, उसको साक्षी होकर देखना। सब चीज साक्षी होकर देखना। इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, सब कुछ साक्षी होकर देखना। कल की अव्यक्तवाणी पार्टी नंबर 2, ये दुनिया धोखेबाज है। तुमने किनारा कर लिया है, लगाव नहीं है, सेवा के लिए कनेक्शन मात्र है। ऐसी धोखेबाज दुनिया को साक्षी होकर देखना, डिटैच्ड। वो उधर, मैं इधर, देख रहा हूं बस। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ इट। अगला, पास्ट इज पास्ट। बीती सो बीती, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। कब तक वही बात रिपीट करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे, रिपीट करते रहो। किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, पैर टूटता है, जितने लोग उससे मिलने आते हैं उनको एक ही कहानी सुनाता है। उधर से गाड़ी आ रही थी, मैं इधर से जा रहा था, फिर उधर से गलती उसकी थी, एक गया। फिर दूसरा, अरे ये कैसे हुआ, मैं इधर से जा रहा था, उधर से आ रहा था, गलती उसकी थी, गया। तीसरा, अरे कैसे हुआ,
मेरी तो कोई गलती नहीं थी, उसकी गलती थी। रिपीट 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 करते रहते, वही 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 चीज, और बुद्धि में बस भर जाती है वो। ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, फुल स्टॉप। भक्ति में शंकर जी पार्वती का शव लेके घूमते रहते, वैसे हम भी पता नहीं किस किस पार्वतियों का शव लेके कंधों पर घूम रहे हैं। वहां तो शक्ति पीठ बन गए, यहां दुख के पीठ बनेंगे। अगला, नो क्वेश्चन नो कंप्लेंट। ना कोई प्रश्न ना कोई कंप्लेंट ही नहीं है। अब कोई कंप्लेंट नहीं है, किसकी कंप्लेंट करे। जब भी मन करे किसी की कंप्लेंट करूं, 2 मिनट रुक जाना और ड्रामा की इस पॉइंट को याद कर देना, बहुत फायदा होगा। बस अभी जाने ही वाले अपने इंचार्ज के पास, इसने गड़बड़ की है, कंप्लेंट दर्ज करने, उसी समय रुक जाना। आज नहीं, कल, कल कर देंगे कंप्लेंट। इस बहन की, इस भाई की वो बात देख ली, अब जाके बस बतानी है। ऐसा उमंग उत्साह, दिल मचलता है कि भगवान के मिलन के लिए भी इतना नहीं आतुर होता है, इतनी दिव्य आतुरता कि कब जाके बताऊं, ये शुभ कार्य किसी और को करने दो, क्योंकि इस कार्य के लिए कई आतुर है, हम ही एक उम्मीदवार नहीं है, बहुत सारे उम्मीदवार हैं। तो नो क्वेश्चंस नो कंप्लेंट, जो हो गया बस, दैट्स इट। कोई कंप्लेंट नहीं है हमारी किसी के बारे में। उसके बाद में ड्रामा रिपीट हो रहा है, 5000 साल के बाद रिपीट होता है। ये जो कुछ हुआ वही हो रहा है जो पहले हुआ था, इसलिए कोई डिस्टरबेंस नहीं। और ऐसा फिर होगा, पर अभी तुरंत नहीं होगा, टाइम है उसको, इसलिए अभी से दुखी नहीं होना है। रिपीट, हूबहू रिपीट। जो सीन जब चलनी है तभी चलेगी, आज की साकार मुरली। इसलिए उसके बाद नेक्स्ट सीन एनालिसिस। जो जो दृश्य हमारे जीवन में हुए हैं उनका एक बार एनालिसिस करना है अमृत वेला। जो चीज़ हमें अभी भी डिस्टर्ब करती रहती है उसको एक बार अमृत वेला साक्षी होकर देखना है। ये मेरा जीवन, कितनी यात्राएं हमने की है। ब्रह्मा कुमारी जीवन की यात्रा, उसके पहले का जीवन कैसे था, स्कूल की यात्रा, कॉलेज की यात्रा, ब्रह्मचर्य की यात्रा, फैशन की यात्रा, सेंटर लाइफ की यात्रा, अमृत वेले की यात्रा कैसी रही, मुरलियों की यात्रा, क्लास कराने की करने की यात्रा कैसी रही। कितनी सारी यात्राएं पार की है। एकांत की यात्रा कितनी की है, मौन की यात्रा कितनी की है, कितनी की सारी यात्राएं हमने की है। दुख की यात्रा कितनी की है, बीमारियां कितनी कितनी जीवन में। अपनी सारी बीमारियों को देखो एक बार, अच्छा पेट दर्द, अच्छा सिर दर्द, अच्छा कोरोना की टोपी भी पहनी कभी कभी कितनी बीमारियों की टोपी पहनी वो सारा देखो साक्षी। और उस स्थिति में अवस्था कैसी थी, बेचैन हो गए थे कि शांत थे, एक बार साक्षी होके देखना है। तो सीन एनालिसिस होना चाहिए। उसके बाद में ट्रू, ये ड्रामा सत्य है, झूठा नहीं है। जो हो रहा है वही सत्य है, इसको स्वीकार कर लो। अस्वीकार नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, स्वीकार करो। कैसी भी घटना हो, अनन्य है, शरीर छोड़ दिया, स्वीकार करो और फिर आगे बढ़ो। अनन्य है, छोड़ के चला गया, स्वीकार करो। जो नहीं होना चाहिए था, सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, हो गया, स्वीकार करो, फिर आगे बढ़ो। लास्ट पॉइंट 21वां, उपराम। ड्रामा को देखते हुए कैसे रहना है, उपराम रहना है। इस राज को समझते हुए, ड्रामा से राजी रहते हुए उपराम रहना है। और ये सब करते करते धीरे धीरे आत्मा उपराम रहेगी।
नहीं तो नहीं। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं ड्रामा की सारी पॉइंट। ए फॉर एक्यूरेट, ये ड्रामा कैसा है? एक्यूरेट। बी फॉर ये ड्रामा बना बनाया। सी फॉर ये ड्रामा कैसा है? कार्टून शो, इसको कार्टून शो की तरह देखना है। डी डिफरेंट, हर आत्मा कैसी है? डिफरेंट है। ई इनिग्मा, इनिग्मैटिक, इनिग्मैटिक अर्थात रहस्यमयी, इनिग्मा अर्थात रहस्य, ड्रामा कैसा है? रहस्यमय। एफ फिक्स्ड है, ये ड्रामा कैसा है? फिक्स्ड। जी गॉड लव्स इट, अर्थात भगवान को ये ड्रामा पसंद नहीं, बहुत ज्यादा ही पसंद है, टू मच पसंद, बहुत अच्छा है, उसे बहुत अच्छा लगता है, उसको तो बार बार एक ही चैनल खोलता है, यही ड्रामा। दूसरे कितने चैनल पता नहीं उसके पास कौन कौन ग्रह के होंगे ड्रामा, पर उसको ये धरती वाला ये ड्रामा जो है ना, खूने नाहक खेल, ये ज्यादा पसंद है, बार बार यही ऑन करके देखते रहता है, क्योंकि इसमें उसका पार्ट भी तो है। बाकियों में पता नहीं आता कि नहीं आता, इसमें वो पार्ट है। और जब हमको कोई फोटो दिखाता है, ग्रुप फोटो, सबसे पहली नजर कहाँ जाती है? मैं कहाँ हूं? बाकियों का छोड़ो, मैं कहाँ हूं, उसमें फोटो नजर जाती है। कोई कहते ज्ञानामृत में तुम्हारी फोटो आई है, कहाँ है, पहले ढूंढेंगे कहाँ है, हमेशा तो आती रहती कितने लोगों की, वो तो कभी नहीं देखी। अब जब मेरी आई है वो देखनी है बस। कहाँ पहुंचे? एच, हाफ वे कोई नहीं जा सकता है, बीच से नोबडी कैन गो अप। आई इनोसेंट, इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है? निर्दोष। इसके लिए एक बार 24 घंटे में ये देखो, ये सारे जो है सब निर्दोष है। क्यों इनका मैं विरोध करते बैठ रहा हूं? सभी तो निर्दोष है। जे जस्ट न्यायकारी, के कल्याणकारी, ये ड्रामा कैसा है? कल्याण। एम मल्टीफैसेटेड अर्थात विविधतापूर्ण। एल लिमिटलेस, बेहद का है ये ड्रामा, छोटा नहीं है, छोटी छोटी आंखों से नहीं देखना, चीटी वाली मकोड़े वाली आंखों से देखना। एम मल्टीफैसेटेड। एन नथिंग न्यू। ओ ऑब्जर्वर, कैसे देखना है इस ड्रामा को? डिटैच्ड ऑब्जर्वर, मैं साक्षी हूं। पी पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। क्यू नो क्वेश्चन नो कंप्लेंट। आर रिपीट। एस सीन एनालिसिस, हर दृश्य का संश्लेषण विश्लेषण करना है। ये जो सीन आया इसका क्या रहस्य, कुछ तो होगा इसमें, नहीं तो ऐसे ही थोड़ी ना आता है कुछ। टी ट्रू, सत्य है। अगला उपराम, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चों को, ऐसे रूहानी गुलाब बच्चों को, ऐसे बाप के कदम पर कदम रखने वाले बच्चों को, ऐसे ड्रामा में राजी रहने वाले, ड्रामा से राजी रहने वाले बच्चों को, ऐसे अचल अडोल रहने वाले बच्चों को, ऐसे असंभव को संभव करने वाले बच्चों को, ऐसे फरिश्ता ड्रेस पहनने वाले बच्चों को, ऐसे तुम एक एक कुबेर बच्चों को, ऐसे जिन्होंने खुदा को दोस्त बनाया है ऐसे बच्चों को, ऐसे दूसरों को शांति का बख्शीश देने वाले बच्चों को, ऐसे और कैसे मीठे सिकिलदे बच्चों को, ऐसे या और ऐसे राजयोगी बच्चों को, प्रजा योगी नहीं, राजयोगी बच्चों को, ऐसी लकीर पर लकीर लगाने वाले बच्चों को, ऐसे ज्ञान को समझने वाले बच्चों को, दूसरों को तकलीफ न देने वाले बच्चों को, अपनी वस्तुओं की संभाल रखने वाली बच्चों को, अपने शरीर को समझने वाले बच्चों को, बीमार न पड़ने वाले बच्चों को, ऐसे बाप दादी के लिए बहुत अच्छी बात कही है कल बाबा ने, गुलजार दादी के लिए, इस रथ ने उस बाप दादा की सारी शक्तियों को समाया, उसका राज अपने अंदर
समाने की शक्ति धारण की है। ये इसकी विशेषता है। सभी को मुबारक दिया, मधुबन निवासियों को मुबारक, डबल विदेशियों को मुबारक, भारत वालों को भी मुबारक, सेवाधारियों को मुबारक, सबको मुबारक। होस्ट और गोल्डन गेस्ट है वो। अब उपकारी, ऐसे उपकारी बच्चों को ब्रह्मा का उदाहरण, ना अपने लिए वस्तु रखी, ना महिमा, ना स्थान, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ दूसरों के लिए, ऐसे निस्वार्थ सेवा करने वाले बच्चों को और ढेर सारे बच्चों को कल की अव्यक्तवाणी में पढ़ना, सुनना। बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।